शख्स को भारतीय समझने की गलती ना करें। यह दिल्ली में हवाला के बहुत बड़े खेल का चाइनीज खिलाड़ी है। ये हर रोज खाते से 3 करोड़ रुपए निकलवाता था। जरा सोचिए कि इसके पास कितनी काली कमाई होगी। 40 बैंक अकाउंट, फर्जी पासपोर्ट और एक चाइनीज दिमाग। चीन में इसका नाम लुओ सेंग है, तो भारत में चार्ली पेंग। इसने अपना पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया था। इसके पास से दिल्ली और मणिपुर के पते पर 2 आधार कार्ड मिले हैं। इसके पास पैन कार्ड है और ये भारत का पासपोर्ट भी रखता है। पुलिस ने ये सब इसके ठिकाने से बरामद कर लिया है। इस चाइनीज अपराधी ने अपनी भारतीय पहचान को पुख्ता बनाने के लिए मणिपुर में ही शादी कर ली थी, ताकि इस पर कोई शक ना कर सके। लेकिन हवाला के खेल में बड़े से बड़ा अपराधी फिसलता जरूर है। आयकर को जानकारी मिली थी कोई शख्स बैंक से हर रोज 3 करोड़ रुपए निकालता है। इतना ही नहीं, चीन के इस चार्ली ने कई काल्पनिक नामों से देश में 8 से 10 बैंकों में खाते खोल रखे थे। शक गहराया तो दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रिटेल शॉप, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापारियों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में जो राज खुले वो दंग करने वाले थे और सामने आया एक बड़ा हवाला रैकेट। हवाला ऑपरेशन के लिए चार्ली पेंग भारत में कई कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक हवाला का ये रैकेट 300 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का हो सकता है। यानी एक चीनी नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता लेकर भारत में ही धोखाधड़ी का बड़ा खेल खेल रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चार्ली पेंग के एनसीआर में तकरीबन 21 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब आप चार्ली पेंग के खेल को समझिए। ये भारत में चीन की कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसने फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से ज्यादा बैंक खाते खोले थे। आयकर विभाग को 300 करोड़ के हवाला लेन देन का पता चला है, लेकिन ये रकम 1000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा हो सकती है। इन फर्जी कंपनियों के जरिए देश में रिटेल शोरूम खोलने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इस खेल में चार्ली पेंग के कई साथी थे। इसमें उसकी मदद बैंक के अधिकारी करते थे। हवाला के लेन देन में हांगकांग डॉलर और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल हुआ है। आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में जांच शुरू कर सकता है। सूत्रों की माने तो कई विदेशियों के साथ साथ आगे आने वाले समय में कई भारतीयों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जो कि इस पूरे हवाला नेटवर्क को चला रहे थे। चीनी नागरिक चार्ली पेंग कोई पहली बार एजेंसियों के रडार पर नहीं आया है। इससे पहले 2018 में भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये बेल पर रिहा होने में कामयाब रहा और छूटने के बाद फिर इसी धंधे में लग गया। चार्ली पेंग को साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धोखाधड़ी और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस दौरान भी इसके पास से कई फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद हुए थे। पूछताछ में चार्ली पेंग ने उस वक्त स्पेशल सेल के सामने खुलासा किया था कि ये जासूसी के लिए हिमाचल प्रदेश आता जाता रहता था। बावजूद इसके चार्ली पेंग बड़ी ही आसानी से जमानत पर रिहा हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक शख्स जो भारत में लगातार जासूसी कांड को अंजाम दे रहा था, उसे जमानत इतनी आसानी से कैसे मिल गई? अब सवाल उठता है कि भारत में चार्ली पेंग के मददगार कौन कौन है? इस खेल में कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं? 2018 में पकड़े जाने के बाद ही चाइनीज लिंक का पता क्यों नहीं चला? जांच में एजेंसियों को इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने होंगे। कमलजीत संधू और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली,